हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब फैमिली। एक बार मेरे इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ होमोफोन्स और इसके नीचे लिखा है अलग तरीके से। तो देखेंगे अलग तरीका क्या है। अलग तरीके से देखने से पहले हम देख लेंगे होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमोफोन्स देखो दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर एक वर्ड है होमो और दूसरा वर्ड है फोन। नंबर एक वर्ड है होमो, दूसरा वर्ड है फ़ोन। होमो का मतलब होता है एक समान, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब होता है एक समान और फ़ोन का मतलब होता है साउंड। फ़ोन वर्ड किससे रिलेटेड होता है? साउंड से, यानी वॉइस से। फ़ोन जहाँ कहीं भी आता है, माइक्रोफोन, स्मार्टफोन, तो मतलब वॉइस से रिलेशन इसका होता है। होमो मतलब एक समान, फ़ोन मतलब साउंड, जिसका एक समान साउंड होगा लेकिन मीनिंग यानी अर्थ उनका डिफरेंट होगा। उनको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। देखेंगे पहला होमोफोन्स क्या है। पहला लिखा है कन्विंस। पहला क्या लिखा है? कन्विंस, CONVINCE। कन्विंस, कन्विंस माने होता है मनाना। कन्विंस माने क्या होता है? मनाना। कन्विंस किसी को मनाना, यानी किसी को कन्विंस करना। तो कन्विंस मीन्स हो गया मनाना। अगला है कन्वीनियंस, CONVENIENCE। क्या लिखा है? कन्वीनियंस, यानी इसके माने होता है सुविधा के लिए। क्या होता है? सुविधा। कन्वीनियंस मीन्स होता है सुविधा। स्पेलिंग ध्यान से देखो, देखते जाइएगा और पॉसिबल हो तो नोट कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो बस कंठस्थ हो जाएंगे अच्छे से। पहला वर्ड था कन्विंस यानी मनाना, दूसरा वर्ड है कन्वीनियंस यानी सुविधा, अगला वर्ड है कन्विंस। क्या है? कन्विंस, जिसको बोलते हैं यातायात। क्या बोलते हैं? यातायात बोलते हैं ना। कन्विंस से आए हैं यानी यातायात से हम आए हैं। अगला वर्ड है फेयर। क्या है? फेयर। ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। फेयर कॉपी, फेयर रजिस्टर। तो मतलब फेयर क्या है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये वाला फेयर क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है साफ़ सुथरा। जब फेयर एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा साफ़ सुथरा, क्लीन। और अगला फिर से लिखा है फेयर। क्या लिखा है? FARE। फेयर माने क्या होता है? किराया। फेयर माने क्या होता है? किराया होता है। फेयर माने किराया। और अगला वर्ड है ये फिर से फेयर। क्या है? फेयर। अब यहाँ पे ये है नाउन। ये क्या है? नाउन। और जब फेयर नाउन होगा तो इसका मतलब होता है मेला। FAIR फेयर नाउन होगा तो मेला। FAIR फेयर एडजेक्टिव होगा तो साफ सुथरा। FARE फेयर इसके माने होता है किराया। अगले पेज में देखेंगे क्या है। पेट्रोल। क्या लिखा है? पेट्रोल। इसका मतलब होता है ईंधन। ये वाला पेट्रोल सभी लोग जानते हो। ये वाला पेट्रोल क्या है? सभी लोग जानते हो। ये वाला पेट्रोल सभी लोग जानते हो। इसके माने होता है ईंधन, जिसको पेट्रोल बोला जाता है। PETROL पेट्रोल। अगला है PATROLL पेट्रोल। इसका मतलब सुना है? पेट्रोलिंग हो रही है। गार्ड, जिसका मतलब होता है सुरक्षा। पेट्रोल का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। एक पेट्रोल का मतलब होता है ईंधन। ये वाले PATROLL पेट्रोल का मतलब होता है सुरक्षा। पेट्रोलिंग बोला नहीं जाता, पेट्रोलिंग हो रही, पेट्रोल कर रहे हैं, सुरक्षा। एक अगला वर्ड है गैजेट। क्या लिखा है? GADGET गैजेट। गैजेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। आपने सुना होगा गैजेट की दुकान। मेरे कोई भी गैजेट अलाउड नहीं है, यानी कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है। और अगला इसके नीचे एक और गैजेट लिखा है GAZETTE, दूसरा गैजेट लिखा है। इसके मीन्स होता है सूचना पत्र या राजनीति, वो बनाया जाता है ना स्कूल में, जैसे बोला जाता है गजट बना लो, तो ये वाला गजट होता है, यानी सूचना पत्र बना लो, नोटिस बोर्ड जिसको बोलते हैं, गैजेट बना लो जिस पे पूरा ब्यौरा रहता है, यानी विवरण पत्र। गैजेट मतलब विवरण पत्र, यानी लिखा पढ़ी वाला विवरण पत्र। तो एक गैजेट GADGET गैजेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। GAZETTE इसका मतलब हो गया सूचना पत्र वाला, यानी विवरण वाला। अगला लिखा है स्वीट। क्या लिखा है अगला वर्ड? स्वीट। SWEET स्वीट माने होता है मीठा, सब जानते हैं। अगला इसके नीचे लिखा है स्वेट। SWEAT स्वेट माने होता है पसीना। स्वीट, स्वेट, समझ गए? अभी बाद में रिवाइज करवा दूंगा जल्दी से। अगला वर्ड देखते हैं वेदर। क्या लिखा है? वेदर। वेदर WEATHER वेदर माने होता है मौसम, पता होगा। WHETHER दूसरा वेदर। इसका ये होता है कंजंक्शन। इसका मतलब होता है यदि या इफ समझते हो ना, यदि। तो एक वेदर का मतलब होता है कंजंक्शन और दूसरा वेदर होता है मौसम। कंजंक्शन वाले का अर्थ होता है यदि। ठीक है।
अगला वेन, VEIN, वेन माने क्या होता है? नस। वेन माने क्या होता है? नस। शरीर में क्या होती है? नसें होती है ना, उनको बोलते हैं वेन। और अगला एक वेन लिखा है VAIN, वेन। फिर से लिखा है VAIN, वेन। इसके माने होता है, इसके माने क्या होता है? घमंडी। इसके माने क्या होता है? घमंडी। VEIN, वेन का मतलब होता है नस। VAIN, वेन का मतलब होता है घमंडी। फिर अगला लिखा है डेजर्ट। क्या लिखा है? डेजर्ट। डेजर्ट जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है छोड़ना, यानी क्विट करना, गिव अप करना, लीव करना। तो जब डेजर्ट वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा छोड़ना। और फिर से अगला डेजर्ट लिखा है और ये होगा नाउन। ये क्या होगा? नाउन। DESERT, डेजर्ट। फिर से डेजर्ट नाउन का मतलब होगा रेगिस्तान। समझ गए? और आगे देखेंगे, फिर लिखा है दूसरा डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। इसके माने होता है व्यंजन। घर में बोलते हैं ना डेजर्ट बनाए, इसका मतलब क्या होता है? व्यंजन। फिर अगला वर्ड लिखा है मेन, MAIN, मेन। मुख्य समझते हो सब लोग? मुख्य, मेन माने मुख्य। फिर एक लिखा है MA यानी मेन। MA यानी घोड़े के बाल होते हैं। देखो घोड़े की गर्दन में यहाँ सीधे सीधे कुछ बाल होते हैं, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उनको बोलते हैं अयाल के बाल। तो यानी घोड़े के अयाल के बाल। MA यानी मेन माने घोड़े के बाल होते हैं। और MAIN, मेन माने होता है मुख्य। अगला है STOREY, स्टोरी। अगला वर्ड है स्टोरी, STOREY, स्टोरी माने होता है मंजिल। स्टोरी माने क्या होता है? मंजिल। 3 स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं ना, 3 स्टोरी बिल्डिंग, यानी स्टोरी माने होता है एक मंजिल। STORY, स्टोरी माने होता है कहानी। STORY माने क्या होता है? कहानी। एक स्टोरी माने कहानी, और दूसरा STOREY, स्टोरी माने मंजिल। अगला वर्ड लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। और इसके आगे देखेंगे, और फिर लिखा है एक्सपेक्ट। क्या लिखा है? एक्सपेक्ट, EXPECT। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि स्पेलिंग को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, EXPECT, एक्सपेक्ट। इसके माने होता है उम्मीद। इसके माने क्या होता है? उम्मीद। इसके माने होता है उम्मीद। हाँ, ये एक्सपेक्ट, इसके माने होता है, अरे यार बार बार वो चला जाता है पीछे, उम्मीद। लिखना थोड़ा सुन लेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। एक्सपेक्ट, उम्मीद। अगला लिखा है एक्सेप्ट, बहुत बारीकी से, EXCEPT, एक्सेप्ट। इसके माने होता है सिवाय। देखो ACCEPT, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, और EXPECT, एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद, और EXCEPT, एक्सेप्ट माने होता है सिवाय। एक्सपेक्ट उम्मीद, एक्सेप्ट सिवाय। एक्सेप्ट यू, तुमको छोड़कर, यानी तुम्हारे सिवाय सब अच्छे हैं, ऐसे बोला जाता है। और अगला है देखो एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। एक्सेस माने होता है पहुँच। एक्सेस माने क्या होता है? पहुँच, यानी तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी क्या है, पहुँच क्या है, एक्सेस बोलते हैं ना, एक्सेस। एक्सेस माने हो गया पहुँच। अगला वर्ड है एसेस। एसेस माने क्या होता है? ASSESS। एसेस माने क्या होता है? अवलोकन, यानी तुम्हारा असेसमेंट किया जाएगा, यानी तुम्हारा अवलोकन किया जाएगा। तो एसेस, ACCESS, एक्सेस माने पहुँच, एसेस माने अवलोकन, एक्सेस। अगला वर्ड लिखा है स्टेशनरी। क्या लिखा है? स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। क्या लिखा है? NARY, केवल इतने ए और ई का डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। जिसमें ए आया है उसका मतलब होता है स्थिर, जिसमें ए आया है उसका मतलब होता है स्थिर, और जिसमें ई आया है उसका मतलब होता है पेन पेंसिल यानी जहाँ लिखने पढ़ने का सामान मिलता है, उसको भी स्टेशनरी वाली दुकान हम लोग बोला करते हैं कि यानी स्टेशनरी वाली दुकान से जाओ, ये वाला सामान ले आओ। तो यानी देखो पेन की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है? PEN, यानी पेन में भी ई आता है, पेंसिल में PENCIL, पेंसिल में भी ई आता है, यानी जिसमें ई आता है तो वो ई वाला क्या होगा? पेन पेंसिल की दुकान वाली, यानी जिस मीनिंग में ई आता है। ई और ए का डिफरेंस है, बाकी तो पूरी मीनिंग सेम है। तो जिसमें ई आता है वो पेन पेंसिल वाली दुकान, यानी क्योंकि पेन में भी PEN आता है, तो जिसमें ई आता है वो पेन पेंसिल वाली दुकान हो गई, और जिसमें ए आता है तो वो स्टेशनरी मारे स्थिर होता है। अगला देखेंगे
अफेक्ट, इफेक्ट। देखो अफेक्ट वर्ब होता है, अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है वर्ब, अफेक्ट होता है वर्ब, अफेक्ट होता है वर्ब। इसके मतलब होता है प्रभाव डालना, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रभाव डालना। इफेक्ट होता है नाउन, इसका मतलब होता है प्रभाव, क्योंकि वर्ब होगी तो उसका मतलब डाला जाएगा। अफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्ट केवल प्रभाव। हेयर, हेयर माने सबको पता है बाल होता है, HARE हेयर माने क्या होता है, HAIR हेयर माने बाल सबको पता है। HARE हेयर माने क्या होता है, खरगोश होता है। IDOL आइडल, आइडल माने क्या होता है, आइडोल नहीं बोलते, आइडल, आइडल माने होता है मूर्ति, यानी किसी का मूर्ति बनाया गया, प्रति चित्रण बनाया गया। फिर लिखा आइडियल, आइडियल माने क्या होता है, आइडियल समझते हो ना, वो मेरे आइडियल हैं यानी आदर्श हैं, वो मेरे क्या हैं, आदर्श हैं। फिर लिखा एक आइडियली, आइडल इसके माने होता है सुस्त, इसके माने क्या होता है, सुस्त, लेजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट माने प्रभाव डालना, इफेक्ट प्रभाव, हेयर माने बाल, HARE हेयर माने खरगोश, IDOL आइडल माने मूर्ति, IDEL आइडियल माने आदर्श, IDLE आइडल माने सुस्त। आगे लिखा है कैरियर, CARRIER कैरियर, जो साइकिल के पीछे लगा होता है यानी बोझा ढोने वाला कैरियर। गुड्स कैरियर, ट्रकों में आपने लिखा होगा गुड्स कैरियर, तो CARRIER यानी बोझा ढोने वाला। CARER कैरियर माने भविष्य, यानी हमको कैरियर बनाना है अपना, क्या करना है, हमको कैरियर बनाना है अपना। और अगला लिखा है FLOUR फ्लोर, FLOUR फ्लोर माने होता है आटा, क्या होता है फ्लोर माने, फ्लोर माने आटा। FLOUR फ्लोर माने आटा, FLOUR फ्लोर माने फर्श। और इसके आगे लिखा है SELL सेल, सेल माने क्या होता है बिक्री, सेल माने क्या होता है बिक्री। उसके आगे लिखा है SALE सेल, उसके आगे लिखा है सेल, सेल मतलब होता है छूट, चलते नहीं बोलते हैं, चलते क्या है बोलते हैं, मतलब कि 50% की सेल चल रही है, 20% सेल चल रही है, 20% ऑफ चल रहा है, तो सेल का मतलब क्या होता है बिक्री, नहीं सॉरी SELL सेल का मतलब होता है बिक्री, SALE सेल का मतलब होता है छूट। तो अब मैं बहुत स्पीड में रिवाइज करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो लास्ट वाला SALE सेल छूट, SELL सेल बिक्री, FLOUR फ्लोर फर्श, FLOUR फ्लोर आटा, CARER कैरियर, CARER कैरियर भविष्य वाला उद्देश्य वाला, CARRIER गुड्स कैरियर यानी वस्तुएं ढोने वाला यानी बोझा ढोने वाला। दूसरा लिखा है IDLE आइडल माने सुस्त, IDEAL आइडियल माने आदर्श, IDOL आइडल माने मूर्ति, HARE हेयर, हेयर माने खरगोश, HAIR हेयर माने बाल, EFFECT इफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभाव नाउन होता है, AFFECT अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है वर्ब यानी प्रभाव डालना। उसके आगे वर्ड लिखा है स्टेशनरी ERY वाला यानी पेन पेंसिल की दुकान वाला, STATION यानी स्थिर, ASSESS एक्सेस, एक्सेस माने क्या होता है अवलोकन, असेसमेंट जिसको बोलते हैं, ACCESS एक्सेस यानी तुम्हारी पहुंच, बोलते नहीं तुम्हारी एक्सेस, एक्सेस क्या है तुम्हारी पहुंच क्या है, तो ACCESS वाला मतलब होता है पहुंच। EXCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने क्या होता है सिवाय, EXPECT एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद। अगला ACCEPT एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। STORY स्टोरी, स्टोरी माने क्या होता है कहानी। STOREY स्टोरी, स्टोरी माने क्या होता है मंजिल। MA यानी मेन, मेन माने घोड़े के गर्दन के बाल होते हैं। MAIN मेन, मेन माने मुख्य होता है। DESSERT डेजर्ट, डेजर्ट माने होता है व्यंजन। और एक लिखा DESERT डेजर्ट जब नाउन होगा तो रेगिस्तान, जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा छोड़ना। VAIN वेन, वेन माने होता है घमंडी। VEIN वेन माने होता है नस। WHETHER वेदर, वेदर कंजंक्शन होता है इसका मतलब होता है यदि। WEATHER वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम। PETROL पेट्रोल मतलब ईंधन वाला। PATROLL पेट्रोल ये वाला सुरक्षा वाला। GADGET गैजेट, गैजेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान। GAZETTE गैजेट सूचना पत्र विवरण पत्र वाला। SWEET स्वीट माने मीठा। SWEAT स्वेट पसीना। कन्विंस CONVINCE कन्विंस मनाना। कन्वीनियंस सुविधा। कन्वेंस यातायात। FAIR फेयर मेला। FARE फेयर किराया। FAIR
जब नाउन होगा तो इसका मतलब मेला, और FAIR जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब सुंदर। तो वीडियो फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया बहुत अच्छे से, और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।